अस्सलामुअलैकुम। लाहौर से कराची बरास्ता फ़ैसलाबाद जाने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सैलाब की मौजूदा सूरत हाल की वजह से लाहौर से कराची बरास्ता साहिवाल जा रही हैं। अक्सर मुसाफिरों को देखा गया कि वो फ़ैसलाबाद जाने के लिए शालीमार एक्सप्रेस या कराकरम एक्सप्रेस में सवार तो होते हैं मगर गाड़ी साहिवाल की तरफ जा रही होती है, इसलिए उन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये अवेयरनेस देना है कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन्स अब फ़ैसलाबाद की तरफ से नहीं जा रही। जा रही है तो कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है सुबह सुबह। और आई बीन पिक्ड अप बाय माय वन एंड ओनली सब्सक्राइबर शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया जी। मेरे नाश्ता फैलो है, जब भी हमने नाश्ता करना था तो शहबाज साहब मेरी वीडियो में ज़रूर आएंगे। ऐसा ही अभी हम जा रहे हैं हाफिज़ साहब के पास और देखते हैं कि आज हमें वहाँ से नाश्ता मिलता है कि नहीं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो 101 वाला प्रोग्राम था, आई थिंक वो नहीं था। काले बादल एक बार फिर आसमान पे छाए हैं और हम घर से नाश्ता करने के लिए निकल आए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी के हाल हवाल देखते हैं। हाफिज़ साहब एक बार फिर बंद है और ये हमारे साथ एक मजाक ही बनता जा रहा है। कितने चलिए हलवा पूरी अंदर चल रही हैं और दरबार सजे हुए हैं। तो अभी नाश्ते की तलाश जा रही है। वो सामने रेलवे स्टेशन है और हम जा रहे हैं ब्रंत रोड पे। एक बड़ा मशहूर नाश्ता है, अगर वो मिल जाए। वैसे रात 12 रबीउल अव्वल थी तो लंगर ही लंगर चले हर जगह, तो मुश्किल ही है सुबह नाश्ता हो। ये लास्ट ऑप्शन मैं ट्राई करूँगा, अगर ये भी ना मिली तो फिर हम चले जाएंगे हाफिज़ होटल, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है। तो शाही किले के पास हम आ गए हैं और टकसाली गेट जाना है नाश्ता करने। और शाही किले के ऊपर आप चेक करें बादल कैसे छाए हुए हैं। और ये आई थिंक रेनोवेशन भी हो रही है, इसकी मेंटेनेंस तो चलती रहती है। तो ये आ गई है सारी टकसाली गेट, जिसमें आते ही एक जाली फजा आएगा या शायद उन्हीं का ही है। और ताजमहल स्वीट्स हलवा पूड़ी के लिहाज से बहुत फेमस है। ये सारे नाश्ते जा रहे हैं, तो देसी मुर्ग लगा होता है। और ये सारा लाहौर वो है जो रात जागा हुआ है, ये वो नहीं है जो सुबह उठ के आए हैं मेरी तरह और शहबाज साहब की तरह। ये लस्सी जा रही है और ये सामने फजा कदीम, इधर जाना साथ आरिफ चटखा रहा है और वो सामने आसफ़ है। तो ये आसफ़ भी कोई नहीं है यार। तो जी जो नाश्ते मैंने करने थे मुझे कोई नहीं मिले। और खैर अंदरून लाहौर में बाज़ार देख लें आप, ये माशाल्लाह इस तरह के बाज़ार सजाए हुए हैं इन्होंने। पूरी सारा टकसाली गेट है अंदरून लाहौर। चलो शहबाज साहब वो कहते हैं रोते थे कहीं यहाँ पर चस पड़ी है। ये कोई बात नहीं, नाश्ता होता रहेगा। अभी वैसे भी जगह नहीं थी बनी हुई। चलो दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अब स्टेशन पे अगर चाय पराठा ही खाना तो फिर स्टेशन करीब तरीन है हाफिज़ होटल, उधर से खा लेंगे। वैसे तो अगर मैं खैबर मिल में जाता तो उसमें डाइनिंग कार भी है। ये हम किधर से जाके निकलेंगे भला? ये रहमान आ गए, ये शालमी। अच्छा ये शालमी वाली सड़क है। ऐसे तो लस्सी वाला भी है एक बड़ा मशहूर, वो अंदर है ये। जेदा उसे वारी नहीं आती होंगी थोड़े। हाँ। चलो हाँ, जो बादलों का मंजर आ रहा है ना वो बड़ा दिल फरेब आ रहा है। वो वेरी गुड। ये तो हम लक्ष्मी चौक आ गए, उधर कौन सी शालमी आ गए। तो हाफिज़ होटल पे अंडे पराठे मिलेगा, सारा कुछ लाहौर का सारा माहौल दिखा दिया आपको अंदरून का। ये हलवा है और ये बिल्कुल गोल्डन कलर का ऑयल है जो कि फ्राई होने के लिए तैयार है। धुआं चेक कर सकते हैं आप। पाए भी हैं जो मैं बाहर ढूंढ रहा था।
दही लस्सी भी है। हाफ फ्राई, अंडा, पराठा, चाय। और शहबाज साहब पहले तो ये बताएं, जो हमने अंदरून लाहौर में देखा ऐसे हो सकता था कभी? तो पहली दफ़ा हुआ है। पहले तो रात 12 रबीउल अव्वल से सारा जो मामला है ना वो सुबह तक चलता रहा है इसलिए। लेकिन हाफिज़ होटल में सारा कुछ ही मिल गया। पाए शाय, हाफ फ्राई, अंडा मैंने मंगवा लिया है। ज़रा मुझे अच्छा लगता है, चेक कर लेते हैं हाफ फ्राई है कि नहीं है। चलें फिर स्टेशन पे मिलते हैं आपसे। तो शहबाज साहब को हम देते हैं इजाज़त और बारिश शुरू हो गई है, अंदर चलते हैं स्टेशन पे। नहीं जी, बारिश शुरू हो चुकी है और रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बारिश में और निखर जाती है। ये कल वाली लाइट्स उतर रही हैं जो 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में डेकोरेशन हुई थी। बाज़ार भी सारे सजाए हुए थे पूरी रात। लाहौर, अंदरून लाहौर का बड़ा खूबसूरत मंजर था। अंधेरा छा गया है, स्टेशन आ गया और स्टेशन पर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ATM लगा है HBL का। ऐसे पेमेंट दी है उसने, ज़बरदस्त है। और साथ ही आपने प्लेटफॉर्म पे एंटर हो जाना, बाहर खजल होने वाली ज़रूरत नहीं है। बारिश शुरू होने से पहले चाय शुरू हो गई हुई है और ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म वाला रेल का बना और गाड़ी आने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ताहिर भी होता है और ये जो टॉयलेट्स हैं इन पे जॉब है इनकी, और इसकी 2 दिन इकट्ठी ड्यूटी है 3 दिन। अस्सलाम वालेकुम। इवनिंग का है यार, सब ठीक है। कल इवनिंग का आया हूँ, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग। और अभी तक फ्रेश, इतनी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है तुम्हारी? मैं करता रहूँ ना ड्यूटी। अच्छा, सही है। बारिश जारी है और गहरे बादल भी पूरे आसमान को ढांप कर खड़े हैं और सामने 2 लोकोमोटिव आपको नज़र आ रहे होंगे। राइट साइड पे ZCU30 और लेफ़्ट साइड पे GU40। और 2 डाउन खैबर मेल का भी टाइम हो रहा है, आने वाली है वो, और GU40 उसको लीड करता है, जबकि ZCU30 जो है वो शालीमार एक्सप्रेस के लिए खड़ा हुआ है। टू डाउन खैबर मेल आ गई है, पेशावर से रात 10 बजे की चली हुई है। तो ये आज जो शंट है खैबर मेल का वो बड़ा डिफरेंट है, बिकॉज़ पावर वैन और एयर कंडीशन पीछे हैं, उसकी वजह से जो पोस्ट का डब्बा है वहाँ से रेक कट है और आगे चला गया है। और जिस तरह कभी अवामी का भी हुआ था कुछ माह पहले, उस तरह यानी पीछे से 3 डब्बे खड़े हैं, उनके आगे ये पूरी ट्रेन लगेगी, उसके आगे फिर बाकी कोचेज़ लगा के। तो आज रेक बड़ा डिफरेंट होने वाला है, साथ बारिश भी हो रही है। भाई शालीमार अनाउंस हो गई है। तो खैबर मेल का शंट जारी है और शालीमार एक्सप्रेस 28 डाउन भी रेस होने को तैयार है।
सामने रेक आ गया तकरीबन 1 घंटा लेट। तो रेक प्लेस हो गया है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का। और लो जी 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस अनाउंस हो रही है। लो जी 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस जिसका एक्चुअल रूट है खानेवाल से शोरकोट से होती हुई और लाला मूसा जाके निकलती है और फिर वहाँ से आगे जाती है सीधी रावलपिंडी हवेलियाँ, वो लाहौर आ रही है क्योंकि अब्दुल हकीम में ट्रैक बंद है फ्लड की वजह से। एक तरफ खैबर मेल 1 हुक हो रही है, दूसरी तरफ 6318 ZCU30 कपल होने के लिए आ रहा है जो कि आज 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को लीड करेगा। CNR पार्लर का लगी है शालीमार में और बिल्कुल खाली है, 2 पैसेंजर्स हैं सिर्फ, पीछे स्टैंडर्ड है और एक बिज़नेस है। सीट का पता कर लेते हैं बिकॉज़ बुकिंग मैंने नहीं करवाई हुई, ओपन टिकट है। लो जी पूरे 9 बजने में 5 मिनट और विसल हो गया है। एक इकॉनमी की सिंगल सीट देख लेते हैं और बैठते हैं, ज़रा कुछ सही लग रही है। जितने लंबे विसल हो रहे हैं ना, हम होपफुली मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। चलें ऊपर से ऑरेंज लाइन गुजर रही थी, बड़ा खूबसूरत नज़ारा आया है। और अल्लाह खैर आफियत वाला सफ़र रखे। लाहौर वाशिंग लाइन में हेलो आजकल लाहौर वाशिंग लाइन में फुल बिजी स्केड्यूल चल रहा है बिकॉज़ जो ब्रांच लाइन की गाड़ियाँ थी वो भी इधर ही आ रही हैं और मिल्लत, हज़ारा, रहमान बाबा, पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो जो फैसलाबाद डिवीज़न का स्टाफ है वो भी फैसलाबाद स्टेशन का होपफुली वो भी इधर ही होगा आजकल, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बदर चल रही है।
का स्टॉप पहला मेरे ख्याल से तो साहिवाल ही है, लेकिन मैं भी रायवेंड भी खड़ी हो, बिकॉज जब वाया फैसलाबाद जाती है ये तो इसका सबसे पहला स्टॉप सांगला ही लाता है, और उसके बाद फैसलाबाद, फिर टोबा टेक सिंह और फिर खानेवाल। और लेट्स सी के इस लाइन पे से कौन कौन से स्टॉप हैं। बारिश के बाद जितनी भी ग्रीनरी है वो मज़ीद लश ग्रीन हो गई है, सब कुछ उजला उजला लगता है। सामने अवाम एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस की भी क्रॉसिंग का टाइम आ रहा है। उसके पीछे 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस आ रही है, और जाफर एक्सप्रेस भी है रास्ते में कहीं। अब अवाम एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है। कराची से आकर पेशावर जा रही है, इसके पीछे रहमान बाबा एक्सप्रेस भी आ रही है। कोट लखपत स्किप हो रहा है, और जितना भी टाउनशिप और मॉडल टाउन फ़िरोज़पुर रोड का जितना भी पैसेंजर है ट्रेन पर सवार होने के लिए कोट लखपत को ही प्रेफर करता है। और क्योंकि यहाँ से अगर कैंट स्टेशन आप जाएँ तो तकरीबन 1500 रुपये किराया तो कहीं नहीं गया, फिर आप ऊबर पे जाएँ। काना काछा के करीब आ गई हुई है गाड़ी, और हम भी उधर ही अप्रोच कर रहे हैं। हम कोट लखपत निकले हुए हैं, तो यहीं कहीं में हो जाएगी मुलाकात। और वो HGMU उसकी लीड पे होता है, वैसा अगर हो गया तो बड़ा मज़ा आएगा। तो शालीमार बेसिकली एक ऐसी गाड़ी है जिसके अपने ही कुछ अलग सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप रेल फैन हैं तो आप मेरी बात को बखूबी समझेंगे कि शालीमार एक्सप्रेस पे आपने वीडियो बना ली ना, और एक ख़ास तबका है जो कि आपको वहीं सब्सक्राइब कर लेगा। इस गाड़ी की वजह से मुझे भी काफ़ी कुछ अजीज़ दोस्त मिले हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिगर बन गए हैं, और लेकिन उस जिगर में गर्मी है। मैं बात कर रहा हूँ फरहान खान साहब की, ताल्लुक़ रखने को वो मुनासिब नहीं समझते, और खैर वो बड़े हैं, जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन चलो कोई बात नहीं। शालीमार की बात की जाए तो हर दिल अजीज़ गाड़ी है और अपनी एक लेगेसी रखती है। मजबूरी में ही सही, लेकिन ये अपने असल रूट पे जा रही है जो इसका रूट था। जैसे विसल हो रहा है लगता है गाड़ी पास ही है। नहीं तो चूँकि फैसलाबाद लाइन का रूट काफ़ी लंबा पड़ता है, इसलिए इस गाड़ी में ज़्यादातर डिले ही आता है। आज ये मेन लाइन से जा रही है और इसका मज़ा एक अलग ही आ रहा है, ऊपर से मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। शालीमार एक्सप्रेस 31 अक्टूबर 2025 से प्राइवेट होने जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये आउटसोर्स होने जा रही है। दैट वाज 47 ऑफ रहमान बाबा एक्सप्रेस। और शालीमार एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा था कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलेगी, AA कंपनी इसको ओन करने जा रही है, और उनके पास एक फैसलाबाद की पैसेंजर भी चल रही है, मेरे ख्याल से गौरी है या बदर है, और पार्किंग स्टैंड्स भी उनके पास हैं, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और कार्गो भी है। तो देखें वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अलबत्ता ये कि उनके मुताबिक जो है वो बड़े भी रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। अल्लाह खैर करे।
टांगले जा ही नहीं रही है। जिया बगा पे काशन था। और 41 अब 8 मिनट अर्ली आ रही है जी। शांगा मांगा क्रॉस कर लिया वैसे कोट राधा किशन प्राइवेट। ये भी रास्ते में मिलेगी, देखते हैं किधर मिलती है। अभी तक जाफर एक्सप्रेस लापता है, वो ट्रैकर पे नहीं आ रही, या तो कल चली नहीं है या फिर जो है वो सिक्योरिटी की वजह से, हाँ वो तो कैंसिल थी, लेट हो गई थी। स्टॉप है या नहीं, गाड़ी तो वैसे नौजब हो गई है, कोई चक्कर नहीं, साजी नॉन स्टॉप जाएगी। लो ये रेवेंट से तो गुजर गई गाड़ी, कोई स्टॉप नहीं हुआ। तो अगर मेन लाइन पे जाए गाड़ी तो फिर ऐसे जाए कि रेवेंट इसने स्टॉप नहीं किया, पहला स्टॉप आई थिंक ये साई वाली करेगी। मेन लाइन पे तो ऐसी पुरसुकून सी स्पीड आती है कि कोई हंटिंग नहीं, कोई शोर नहीं। सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर पे जा रही गाड़ी। सेवन 5
वन अप कराकरम एक्सप्रेस 12 मिनट अर्ली जा रही है जी 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो 108 पे हम जा रहे थे। तो कमाल का ही क्रॉस हुआ है, मज़ेदार था। तो कोट राधा किशन के पास गाड़ी पहुंच रही है और मेरे ही बड़े अजीज़ बड़े भाई हैं फ़रूक भाई, फ़री वसीम साहब, उनका ये गांव है। उनके दो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। और अब उन दोनों को भी डेडिकेट है ये वीडियो आज की। इसके साथ हमने ट्रैवल करना है, लेकिन ना उनके पापा के पास टाइम है और ना उनके पास खुद है। उन्हें स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, फिर सपारा पढ़ने भी जाना होता है। बड़े बिजी हैं भाई वो। ये फ़री वसीम साहब और उनके काके, ये उनके लिए वीडियो है। और राधा किशन जो है, राधा किशन बेसिकली हिंदू धर्म से डेरिवेटेड है। उनके भगवान हैं जो किशन कन्हैया और उनकी जो पत्नी थी राधा। बड़ी ज़बरदस्त स्पीड पे गाड़ी जा रही है। और जब वाया फैसलाबाद ही जाती है तो फ़रूखाबाद सेक्शन में देखने को मिलती है ये वाली स्पीड। सात 108 किलोमीटर पर आवर 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस वाया साहिवाल। तो जो शालीमार एक्सप्रेस के महबूब हैं, जो इससे मोहब्बत करने वाले हैं, वो यही कह रहे होंगे कि ये हमेशा इसी लाइन पर चलती रहे। बट एक्चुअली ये फैसलाबाद की गाड़ी है और सैलाब की वजह से ये वाया साहिवाल जा रही है। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं भाई तुम्हें तो पता ही नहीं है, ये मेन लाइन की गाड़ी थी। नो डाउट इसकी जब इनॉग्रेशन हुई थी 1 जुलाई 2023 को, तो ये वाया साहिवाल गई थी। और वो वाहिद दिन था जिस दिन बहुत सारे रेल फ़ैन मिले थे। और एक रेल फ़ैन ऐसा था जिसने पकड़ पकड़ के सबकी आपस में सलाम दुआ करवा दी। ख्वाजा गिलमान हाफिज़ असद हसनैन अब्दुल्ला मेरा दोस्त है और उसका दिल एक समंदर है। समंदर में जो बात गई वो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था उस समंदर पे एक बीच भी बनी है जिस पर सारे आगे गॉसिप करते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है और मौजूदा हालात में पाकिस्तान को छंगा मांगा जैसे सैकड़ों फॉरेस्ट की ज़रूरत है। ये शौक़ बन जाना चाहिए हर बच्चे का, बड़े का, बुज़ुर्ग का, मर्द औरत हर शख्स का। पत्तों की क्रॉस होने वाला है। मेन लाइन से थ्रू जाएगी गाड़ी और एक 105 107 किलोमीटर पर आवर। हाँ, कैसे स्किप हुआ है पतों की। वाह 110 पे भी गई थी सुई, लेकिन इन ऐप्स में थोड़ा सा एरर होता है। एकदम फिर बादल आ गया, आँख मचोली बादल की चल रही है। सुना है साहिवाल में भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, ड्रिजलिंग होती है हल्की हल्की है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। पत्तों की नर्सरी क्रॉस हो रही हैं और पाकिस्तान में ये वाहिद नर्सरी है जहाँ पर
दुनिया का तकरीबन हर पौधा मिल जाता है। पता नहीं अब ड्रैगन फ्रूट मिलता कि नहीं मिलता, चेक करेंगे किसी से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है पत्तों की नर्सरी का हमेशा से ही, क्योंकि इसमें ग्रीनरी अलग ही एक वाइब देती है। पाम ट्रीज़ आपको नज़र आ रहे होंगे गुजरते हुए, और डेकोरेशन वाले सारे दरख्त पौधे। आई थिंक ये फूलों की नर्सरी है। उपाड़ा में गाड़ी एंटर हो रही है और स्किप करेगी। नाला खुर्द गुजर रहा है अभी। उपाड़ा में से गुजरने वाली गाड़ी बारिश आ गई है। उपाड़ा आया है और साथ बारिश आ गई है। मेरा इमरजेंसी ब्रेक लगी है या किसी ने लगाई है। बारिश के असरात शुरू हो गए कैमरा लेंस पे। बड़ी कुछ जालम किस्म की ब्रेक लगी है, अल्लाह खैर करे। ये या अल्लाह खैर, और बारिश भी आ गई है। आगे काले बादल हैं और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है और शालीमार एक्सप्रेस पे सफर जारी है। सही बात। लास्ट टाइम जब मैं पाक बिजनेस पे गया था तब भी उकाड़ा में मुझे बारिश मिली थी। तो लोग उकाड़ा बिन वाह वाह है, ये क्या कमाल की जगह है रेल सैनिक के लिए।
आगे कुछ ज़्यादा ही तूफानी किस्म की बारिश हो रही है। ये लगता है ये उखाड़ा में रुकने लगी है। बारिश आ रही है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रही है। वो पसीना जा रहा है। गाड़ा बाहर गाड़ी खड़ी हो गई है। वो भाई ने फैसलाबाद जाना था और ये उकाड़ा पहुंच गया है। अब ये बेचारा रोड पे जाने के लिए ढूंढेगा, डेमो पे जाने के लिए। बारिश के बाद कुछ बहुत ही रोमांचक किस्म का मौसम हो गया और मौसम अभी मैं कह ही रहा था कि गर्म होना शुरू है, साथ ही बारिश शुरू हो गई। ये बारिश तो मज़ीद तेज़ होती जा रही है। या अल्लाह खैर खैर की बारिश हो। तो बारिश मज़ीद तेज़ होती जा रही है और मौसम तो ठंडा हो गया है, लेकिन जो आजकल हालात हैं फ्लड की वजह से ज़्यादा बारिश भी नुकसानदेह है। तो अल्लाह ताला बराने रहमत फरमाएँ। और यहाँ पे तो पानी भी साइडों पे खड़ा हो गया हुआ है। या तो पहले की बारिश हुई भी है या जो आज ही कोई इतनी ज़्यादा हो गई है।
और तेज़ रफ्तार शालीमार वाया साहिवाल सफ़र जारी है। बारिश का ये आलम है कि यूसुफ वाला कोल पावर प्लांट की जो चिमनीज़ हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं है, ऐसे जैसे फॉग होती है, हालांकि ये बारिश है। यूसुफ वाला का मतलब है कि नेक्स्ट साहिवाल आ रहा है विद इन 10 to 15 मिनट्स। सामने यूसुफ वाला पावर प्लांट की चिमनीज़ नज़र आ रही हैं अभी भी, और यूसुफ वाला क्रॉस होने वाला है अभी। एकदम ब्रेक सप्लाई हुई है। बारिश मूसलाधार वाली तेज़ हो गई है, ये काम ज़्यादा ही तेज़ हो गया। यूसुफ वाला कोल स्पेशल जा रही है, YSW के नाम से ये चलती है अक्सर ट्रैकर पे, और होपफुली ये फिल्ड होगी, लोडेड होगी, और हुपर्स इनको कहा जाता है, फुल ऑफ कोल में भी होंगे। यूसुफ वाला क्रॉस होने लगा स्टेशन। आओ जी बिस्मिल्लाह। जी को बहुत ही अलग किस्म का मौसम है। सामने यूसुफ वाला टर्न टेबल गुजर रहा है, कैमरा लेंस पे पानी है फिर से। इतना का अमेजिंग किस्म का मौसम है कि ट्रेन जर्नी में इस तरह का मौसम जो है ना वो बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। तो आजकल जो भी जहाँ भी रेल फैनिंग के लिए जाना चाहे समझें कि आज वो किस्मत वाला ही है, बस हिम्मत करनी है निकलने की। मैंने भी कोई हिम्मत नहीं करनी थी, मगर मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैंडओवर करने हैं। और मसला ये कि बारिश है, खैर मेरा बैग जो है वो वाटरप्रूफ है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन यह है कि
ट्रेन का सफ़र जो है ना वो इस मौसम में ही इंजॉय किया जा सकता है। साहिवाल में गाड़ी एंटर हो गई है और बारिश जारी है। और काफ़ी देर से बारिश हो रही है इधर। ये तो लग रहा है कि ये साहिवाल से भी नॉन स्टॉप जा रही है। नहीं, ब्रेक तो लाई हुई है। या अल्लाह है, ट्रैक पे तो पानी आया हुआ है। लो जी, घरों में पानी दाखिल हो रहा है। लोग उसका जो है कोई सद्देबाब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाज़ों में पानी डालेंगे ताकि मट्टी डाल रहे हैं दरवाज़ों में ताकि अंदर पानी नहीं आए। चलो बादल अभी भी आसमान पे मंडला रहे हैं और हम साहिवाल के करीब जा रहे हैं।
साहिवाल स्टेशन पे गाड़ी अप्रोच कर रही है। सामने से यूसुफ वाला कोल पे GU40 क्रॉस करके जाने लगी है। हाँ, वो बहुत ही लंबी यूसुफ वाला कोल है। दूसरी तरफ AG30 खड़ा हुआ है 6030 और उसके साथ ही GU40 भी कबल है, डबल यूनिट है। 9022। इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा ऐसे लगता है कि गाड़ी जो है ना थ्रू जा रही है, बिकॉज लंबा प्लेटफॉर्म और मेन लाइन के ऊपर है। तो 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के साथ ये कोई बहुत ही मज़ेदार। तो इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी विद 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस और लाहौर से साहिवाल तक नॉन स्टॉप सफ़र था। और टिकट इसकी वही खैबर मेल वाली पड़ी है ओपन।